पिछली बार हमने बात खत्म की थी गन और यूआई डैनियल की लड़ाई पर। हाँ, वो जबरदस्त लड़ाई। और लड़ाई के ठीक बाद गन ने डैनियल को एक कार्ड दिया था जिस पर लिखा था 1MCN। तो कहानी की शुरुआत ही बड़े मजेदार कॉन्ट्रास्ट से होती है। 1MCN की एक शानदार बिल्डिंग के बाहर ओजी हॉस्टल गैंग पहुंचा हुआ है। वॉरेन, मैक्स, डेरिक, सबके सब। हाँ, लेकिन वो किसी गैंग की तरह नहीं दिख रहे, वो वहां झाड़ू लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इंटरव्यू के लिए बॉस पे अच्छा इंप्रेशन जमाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इंटरव्यू इनमें से किसी का है भी नहीं। सही, इंटरव्यू तो हॉस्टल में हाल ही में रहने आई 2 नई लड़कियों का है। एक छोटा सा फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि हॉस्टल के बाकी लोग, मतलब एली, वॉरेन, ये सब परिवार के लिए पैसे कमाने को मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो इन लड़कियों ने भी अपना हिस्सा डालने का फैसला किया। और उन्होंने चुना आज के दौर का सबसे तेज रास्ता, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। हाँ, और उनका सेटअप भी बड़ा दिलचस्प था। बैकग्राउंड में एक जली हुई दीवार, जिसे उन्होंने किसी तरह सजाकर लाइव शुरू कर दिया। और इंटरनेट ने वही किया जो वो हमेशा करता है। उनकी सुंदरता देखकर व्यूअर्स की भीड़ लग गई। एक दर्शक ने तो दीवार ठीक कराने के लिए $1000 यानी करीब 85,000 रुपए डोनेट कर दिए। मुझे तो वो कमेंट याद है जिसमें एक बंदा कह रहा था कि वो अपनी माँ के पर्स से पैसे चुरा कर लाया है। सोचिए जरा। और 1MCN जैसी कंपनियां इसी इमोशनल जरूरत का फायदा उठाती हैं। और इसी पहली सफलता ने उन्हें 1MCN का रडार पर ला दिया। तो ये लड़कियां कंपनी पहुंचती हैं और उन्हें पता चलता है कि MCN यानी मल्टी चैनल नेटवर्क एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंपनी है। वो न सिर्फ टैलेंट को मैनेज करता है बल्कि उनके कंटेंट, उनकी ब्रांड डील्स और यहाँ तक कि उनकी पब्लिक इमेज पर भी पूरा कंट्रोल रखता है। और यही कंट्रोल है जो वर्कर्स को चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें वो अपनी कठपुतली बना सकें। बिल्कुल। एसोसिएट उन्हें बताता भी है कि ये वर्कर्स का चौथा एफिलिएट है और इसके ऊपर 3 और वाइस प्रेसिडेंट है और उन सब के ऊपर एक CEO। और इसी कंट्रोल को दिखाने के लिए एंट्री होती है सैमुअल सीओ की, इस कंपनी का डायरेक्टर। उसके आते ही माहौल में एक अजीब सी टेंशन आ जाती है। उसका ऑरा बहुत पावरफुल और डरावना है। बिल्डिंग में आते हुए उसकी नजर एली पर पड़ती है और वो उसे ऐसे घूरता है जैसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो। हाँ, एली उसे नहीं पहचानता, पर यह साफ है कि सैमुअल उसे जरूर पहचानता है। जेमी लाइव स्ट्रीम पर है, मुस्कुरा रही है, फल खा रही है, लेकिन उसके हाथ पर चोट के ताजा निशान हैं, जैसे उसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। दर्शक ही नोटिस कर लेते हैं। एक दर्शक 10 सेंट डोनेट करके एक मैसेज भेजता है, अगर तुम किडनैप हो तो टेबल पर रखी स्ट्रॉबेरी उठाओ। उस एक पल के लिए तो मेरी भी सांस रुक गई थी। जेमी मैसेज पढ़कर हंसती है और मजाक में स्ट्रॉबेरी उठा लेती है और तभी कैमरा नीचे जाता है और हमें टेबल के नीचे बैठा एक आदमी दिखता है जो उसे चुप रहने का इशारा कर रहा है। और इस खतरे का अंदाजा लड़कियों को इंटरव्यू में भी होने लगता है। सैमुअल पहले तो उनसे बहुत अच्छे से बात करता है, उनके अजीब से रिज्यूमे की भी तारीफ करता है जिसमें उन्होंने अपनी स्पेशलिटी क्यूट होना लिखी है। हाँ, लेकिन जैसे ही एक लड़की उसे बीच में टोकती है, उसका चेहरा और लहजा एकदम बदल जाता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, जब मैं बात कर रहा हूं तो बीच में मत बोलो। इसके बाद वो उन्हें कंपनी के टॉप 5 स्ट्रीमर्स से मिलवाता है जो एक से बढ़कर एक अजीब हैं। कोई बिल्ली बनने की एक्टिंग कर रहा है, किसी ने अजीब सा मास्क पहना है। वो लड़कियों को ये दिखा रहा है कि सफलता के लिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी छोड़कर वो बनना होगा जो हम चाहते हैं। डैनियल अब अपना पहला दांव चलने की तैयारी कर रहा है। वो क्लास में बैठा उस कार्ड के बारे में सोच रहा है और उसके दिमाग भी कहाँ का जाता है। वो मजाक में सोचता है, गन ने मुझे ये कार्ड क्यों दिया। हाँ, लेकिन वो अपनी कंफ्यूजन को एक्शन में बदल देता है। वो जानता है कि उसे वर्कर्स के बारे में जानकारी चाहिए और इसके लिए उसे उनके सिस्टम में घुसना होगा। तो वो ड्यूक से MCN के बारे में पूछता है और ड्यूक उसे अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का कल्चर समझाता है। पेपरिका टीवी, न्यूट्यूब और फिर क्विच टीवी, जहां लोग अजीबो-गरीब हरकतें करते हैं। ड्यूक खुद क्विच पर स्ट्रीम करता है क्योंकि उसे दूसरे प्लेटफॉर्म से अपना पीपी दिखाने के लिए बैन कर दिया गया था। और यहीं डैनियल को अपना रास्ता मिलता है। ड्यूक की बातों से उसे पता चलता है कि MCN ज्यादातर क्विच से ही स्ट्रीमर्स को चुनती है। तो डैनियल भी वहीं से शुरुआत करता है। वो अपनी मोटी वाली बॉडी के साथ क्विच पर स्ट्रीमिंग शुरू करता है। उसे लगता है कि लोग उसे बुली करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि उसे देखने वाली ऑडियंस भी उसी की तरह है। वो लोग जिन्हें स्कूल में बुली किया गया, जिन्हें समाज लूजर समझता है, वो डैनियल में खुद को देखते हैं। और डैनियल अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। वो अपनी आपबीती सुनाता है, कैसे उसे टॉयलेट का पानी पीना पड़ा, कैसे उसके चश्मे पे ताला लगा दिया गया। दर्शक इन बातों से तुरंत जुड़ जाते हैं और अपनी दर्दनाक कहानियां शेयर करने लगते हैं।
देखते ही देखते डैनियल उस ऑडियंस के लिए किंग डैनियल बन जाता है। वो उनका हीरो बन जाता है जो उनके दर्द को समझता है। उसकी बढ़ती लोकप्रियता उसे 1MCN के दरवाजे तक ले आती है उसे भी इंटरव्यू का बुलावा आता है। और वो वहां पहुंचता है एक अजीब से तंजिरो और नेजुको के मिले जुले कॉस्ट्यूम में, जो उसके सब्सक्राइबर्स ने उसे पहनने को कहा था। बैकअप के लिए वो अपनी दूसरी परफेक्ट बॉडी को एक बड़े से बक्से में साथ लाता है। ये दिखाता है कि वो तैयार होकर आया है। वहां पहुंचकर उसकी नजर सीधे सैमुअल के कोट पर लगे लोगो पर पड़ती है, वही लोगो जो गन के दिए कार्ड पर था। और डैनियल कोई होशियारी नहीं दिखाता। वो बिना सोचे समझे सीधे सैमुअल के पास जाकर पूछता है, तू वर्कर्स के लिए काम करता है ना? जवाब दिखाता है कि वो कितना चालाक है। वो कहता है, हाँ मैं काम करता हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, यहाँ सब लोग वर्कर हैं। सैमुअल वो डैनियल का इंटरव्यू ले रहा है और वो डैनियल का बायोडाटा देखकर एक बहुत मजेदार बात कहता है कि डैनियल एक बार में 30 बर्गर खा सकता है। हाँ, एक स्ट्रीमर लड़की बस बिल्ली की तरह एक्टिंग कर रही है और लोग उसे हजारों डॉलर्स डोनेट कर रहे हैं। दूसरा स्ट्रीमर $5 में अपने ऑटोग्राफ बेच रहा है। और इसी भीड़ में जब डैनियल खड़ा होता है तो अचानक लोग उसे घेर लेते हैं, उसे किंग कहकर बुलाने लगते हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। डैनियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सैमुअल के ऑफिस पहुंचता है। सैमुअल एक कमरे से बाहर आता है और उसे एक की कार्ड से लॉक कर देता है। डैनियल की नजर उस कार्ड पर पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि उस बंद कमरे में वर्कर्स का कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। हाँ, और उसे मौका भी जल्दी मिल जाता है। सैमुअल वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उठता है और डैनियल अकेला रह जाता है। तो अब उसके पास कुछ ही मिनट हैं। अपने हाथों पर ग्लव्स पहनता है ताकि कोई फिंगरप्रिंट न रह जाए और उस कार्ड से दरवाजा खोल लेता है। अंदर एक टेबल पर उसके दूसरे शरीर की ढेरों तस्वीरें पड़ी हैं। लेकिन सबसे डरावनी चीज तो वो बड़ा सा बोर्ड है। हाँ, उस बोर्ड पर शहर के 4 सबसे बड़े गैंग लीडर्स की तस्वीरें लगी हैं, ओली, जेक, एली और योहान। और उन पर 1, 2, 3, 4 नंबर लिखे हैं। ओली, जिस पर नंबर 1 लिखा है, उसकी तस्वीर पर एक बड़ा सा क्रॉस बना है। ओली जा चुका है, अगला निशाना शायद नंबर 2 जेक है। वो फटाफट अपने फोन से इन सब की तस्वीरें खींच लेता है। उसके पास ज्यादा समय नहीं होता। उसे कोने में एक तिजोरी और एक चमकती हुई चीज भी दिखती है, पर वो उसकी जांच नहीं कर पाता। और जैसे वो बाहर निकलने वाला होता है, सैमुअल वापस आ जाता है। किस्मत से सैमुअल का ध्यान भटक जाता है और डैनियल वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। डैनियल और हॉस्टल की लड़कियां सैमुअल के सामने बैठे हैं, बहुत खुश और उत्साहित। सैमुअल उन्हें बताता है कि कंपनियों ने रहने के लिए एक शानदार अपार्टमेंट भी देगी ताकि वो बिना किसी चिंता के स्ट्रीम कर सकें। ये सब सुनकर वो और भी खुश हो जाते हैं। जैसे ही लड़कियां बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली होती है, डैनियल उन्हें रोकता है। तभी वो बिल्ली की एक्टिंग करने वाली स्ट्रीमर जो रॉयल 5 में से एक थी वहां आती है। और वो एक बहुत ही चालाक नाटक करती है। वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है और कहती है, अरे तुम लोग नए हो, तुम्हें फंसाया जा सकता है। वो कॉन्ट्रैक्ट में से कई पॉइंट्स को कलम से काट देती है और ऐसा दिखाती है जैसे वो उनकी मदद कर रही है। और इस जाल का असली रूप अगली सुबह सामने आता है। अगली सुबह हॉस्टल की लड़कियां अपने नए शानदार अपार्टमेंट में उठती हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। उनके फोन गायब है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं तो पता चलता है कि वो बाहर से बंद है और उनके कमरे की एक दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा है। सबसे डरावनी बात यह है कि जब वो अपने कंप्यूटर को देखती हैं तो उनकी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है जबकि वो सो रही थी। और ये तो बस शुरुआत है। तभी कमरे में लगे एक स्पीकर से उसी बिल्ली वाले स्ट्रीमर की आवाज आती है। वो हंसते हुए खुलासा करती है कि वो बड़ा सा शीशा कोई आम शीशा नहीं बल्कि एक 1 वे मिरर है। वो दूसरे कमरे में बैठकर इन सब पर नजर रख रही है। क्या? तो मतलब वो उन्हें हर पल देख सकती है? हर पल। वो बताती है कि उसने मदद करने का नाटक करके उन्हें धोखे से एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया है जिससे वो पूरी तरह कंपनी के गुलाम बन चुके हैं। और जाल इससे भी गहरा है। वो बताती है कि उनके कंप्यूटर रिमोट से कंट्रोल किए जा सकते हैं, इसलिए वो मदद भी नहीं मांग सकते। और अगर वो कोई होशियारी करने की कोशिश करें तो उनकी टेबल के नीचे 2 गुंडे बिठाए गए हैं जो उनकी पिटाई कर देंगे। वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। जब लड़कियों को ये सब समझ आता है तो वो कांपने लगती है। वो पूछती हैं कि उन्हें इन विदेशी दर्शकों के सामने आखिर करना क्या है। वो स्ट्रीमर जवाब देती है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन्हें दिखाना है। ये साफ इशारा है कि उन्हें एक तरह से एडल्ट स्ट्रीमिंग या किसी और तरह के शोषण के काम में फंसा लिया गया है, जहां उन्हें बिना समझे, बिना मर्जी के बस विदेशी दर्शकों के लिए एक शोपीस बनकर रहना होगा।